हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे अधिकतर लोग परेशान हैं, खर्राटों के बारे में। हर किसी के घर में किसी ना किसी पर्सन को खर्राटे ज़रूर आते हैं। जब भी हमें खर्राटे आते हैं तो उससे हमारी नींद तो डिस्टर्ब होती ही है, हमारे साथ वाले जो हमारा पार्टनर होता है उसकी भी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप बहुत ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे मारते हो और डेली खर्राटे मारते हो तो आपको अपना कॉज़ ज़रूर जानना चाहिए कि आपको खर्राटे आते क्यों हैं। खर्राटे आने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला, अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है, वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस वजह से आपको खर्राटे आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट होने की वजह से जो हमारी नेक मसल्स हैं उसमें फैट का डिपॉजिशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो श्वास नली है उस पर प्रेशर पड़ता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है उसमें उसमें एयर की वजह से वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमें खर्राटे आते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर आप रात के टाइम पे बहुत हैवी मील लेते हैं, बहुत हैवी खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको खर्राटे आ सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से जो हमारी नेक मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, क्योंकि जब हमारी नेक मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसमें एयर की वजह से वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमें घर घर की साउंड जो है वो आने लगती है। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको बार बार जुकाम और खांसी की समस्या रहती है, गले में अगर आपको टॉन्सिल्स की समस्या है तो उस वजह से भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। सबसे पहले आप अपने खर्राटे का जो कारण है उसे पता करिए और उसको हटाने की कोशिश करिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए। अगर आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उसे कम कर लीजिए। रात को अगर आप डिनर बहुत हैवी करते हैं तो उसे लाइट कर लीजिए। डेली वॉक करिए। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस जैसी समस्या है तो उसका इलाज करवाइए, अपने कॉज को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका जो स्लीप पैटर्न है वो भी इस चीज़ में अफेक्ट करता है, अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो उस वजह से जो हमारी टंग है वो पीछे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से जो वायु मार्ग होता है, हमारा सांस की जो नली होती है उसमें दबाव पड़ता है, उसका जो मार्ग होता है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है उसमें वाइब्रेशन होती है और उसकी वजह से जो है एक घर घर की साउंड यानी कि खर्राटे आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं तो आपको उसके लिए अपने लिए अवेयर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल खर्राटे मारना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं और रोज़ खर्राटे मारते हैं तो ये आगे चल के हो सकता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या हार्ट से कार्डियक अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना जो ये खर्राटे लेने वाली जो समस्या है इसे बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है, इसे सुधारने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें खर्राटे आते हैं और हम अपनी लाइफस्टाइल को भी सही कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास एक होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आती है जो हमारी नेक मसल्स को टाइट करती है। खर्राटे हमें इसीलिए आते हैं जब हमारी नेक मसल्स लूज हो जाती है। नेक मसल्स लूज होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। तो ओपियम 30 मेडिसिन आती है होम्योपैथी में। ओपियम 30 मेडिसिन हमारी नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें ताकत लाती है, जिसकी वजह से जो हमारे खर्राटे मारने की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं तो आप ओपियम 30 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 बूंदें आपको सुबह-सुबह हमेशा 15 से 20 दिन तक लगातार लेनी है। 2 बूंद आप 1 चम्मच पानी लेंगे, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद मेडिसिन की डालेंगे और उसे ले लेंगे सुबह-सुबह खाली पेट। और 15 से 20 दिन या 1 मंथ तक आप इसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपकी जो खर्राटे मारने की जो टेंडेंसी है या जो आपका एक पैटर्न है वो कम हो जाएगा। आप तो अगर आप खर्राटों से परेशान हैं तो आप ओपियम 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करिए और खर्राटों की प्रॉब्लम को जो है वो इग्नोर मत कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।